हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल में। और मैं इस वीडियो में आज कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। तो आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का जिसका नाम है चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बचे हुए पार्ट यानी 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी पहला वीडियो वॉच नहीं किया है वो जाके वॉच कर सकता है, और इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रहेगा। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 का 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। ए सीक्वेंस इज डिफाइंड एज बिलो, फाइंड इट्स 16th एंड 25th टर्म। तो यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस बताया गया है। तो फिर से आपको याद दिला दूँ कि सीक्वेंस किस चीज़ को बोलते हैं। तो हमें पता है सीक्वेंस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखिए 2 3 4 5 मतलब ऐसे कॉमा रहेगा, बीच में प्लस साइन नहीं रहेगा। प्लस साइन रहने से वो क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। ओके, तो ये एक सीक्वेंस है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को यूनिक तरीके से दिया गया है। जैसे कि आपको पता है इस चीज़ को बोलते हैं जनरल टर्म। इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जनरली हम लोग जब किसी सीरीज़ को या फिर किसी सीक्वेंस को हम लोग डिनोट करते हैं उसको इस तरह से UN या फिर TN इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है हम लोगों को कि इसका 16th नंबर टर्म एक सीक्वेंस है हमारे पास। ABCD कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं वो क्या है। ठीक है, एक सीक्वेंस है हमारे पास, वो दिया नहीं गया इधर, लेकिन हमें बताया कि जा रहा है कि उसका जैसे कि ABCD इस तरह से अगर लिखते जाए तो 16th नंबर पोजीशन में जो टर्म रहेगा वो क्या होगा, और 25th नंबर पोजीशन में जो टर्म रहेगा वो क्या होगा। वो दोनों हमें क्या करना है, यहाँ से ढूंढ के निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। देखिए क्या कंडीशन क्या है कि UN मतलब जनरल टर्म जो है वो कितना होगा, 0 होगा अगर हमारा पोजीशन जो है वो होता है ऑड। एन का मतलब है पोजीशन। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, इसके बाद D आएगा, इसके बाद E आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ऑड नंबर, 2 क्या है, इवन नंबर, 3 क्या है, ऑड नंबर, 4 क्या है, इवन नंबर। इस तरह से अगर पोजीशन का नंबर अगर मतलब n का वैल्यू अगर ऑड होता है तो 0 आएगा रिजल्ट, और n का पोजीशन अगर मतलब ये जो टर्म है इसका पोजीशन यानी n का वैल्यू अगर इवन आता है तो आंसर आएगा 1। तो हमें इसका आंसर लिखना है। ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है अननोन सीक्वेंस, उसका 16th नंबर टर्म कितना होगा और 25th नंबर टर्म कितना होगा, इसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अभी। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें 16th टर्म लिखना है। सिक्सटीन टर्म का मतलब क्या होगा, U रहेगा, और यहाँ पे n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 16। ठीक है, तो देखिए 16 क्या होता है, इवन या ऑड होता है, इवन होता है ना। तो n का वैल्यू अगर इवन होता है तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 16th टर्म है वो कितना है, 1 है। इसके बाद लिखेंगे 25th टर्म। 25th नंबर पोजीशन जो है वो क्या है, इवन या ऑड है, ऑब्वियसली ऑड है। तो ऑड होने से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत ही आसान ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें क्या कहा गया है हमें, एक्सप्रेस यूजिंग सिंबल समेशन। ठीक है, ये जो सिंबल होता है इस तरह से, इसको बोला जाता है समेशन। जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ऐड करते हो तो आप ये वाला सिंबल लगाते हो। ठीक है, इसको समेशन सिंबल बोला जाता है। तो हमें क्या कहा गया है, इसमें हम ये सिंबल यूज़ करना है। ओके, ये क्या चीज़ है, ये जो इतना तक है, जब भी प्लस साइन रहता है नंबर्स के बीच में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। ओके, अगर कॉमा रहता है तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। इट इज़ एक्चुअली सीरीज़। और सीरीज़ को क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ पर 2 है, इसके बाद क्या है, 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 8 है। अब इनको देखिए अच्छे से, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4
प्लस 2 × 5 प्लस 2 × 6 इस फॉर्म में है कि नहीं। इनमें जनरल क्या दिख रहा है हम लोगों को, कौन सा चीज़ यहाँ पे अनचेंज्ड है यानी कांस्टेंट है कि कौन सा चीज़, 2 है ना, तो 2 को लिख देंगे हम लोग, ठीक है इधर। और इधर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 ये चेंज हो रहे हैं, तो इनके जगह पे हम लोग n बिठा देंगे। क्या बिठा देंगे, n। जनरली लिखना है ना हमें, जैसे पहले किया था हमने जनरल टर्म निकाला, उसी की तरह ही है, ठीक है, उसी की तरह ही है, बस यहाँ पे एक समेशन का मामला आ गया है और बाकी सब सेम है उसकी तरह ही। इसके आगे लगा देंगे हम लोग समेशन, ठीक है। अभी देखिए n का वैल्यू जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हुआ। ये समेशन किस लिए लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इतना सारा 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है इनको प्लस किया है, ठीक है। और सबका जनरल फॉर्म कैसा है, ट्वाइस n की तरह है फॉर्म। देखिए 2 जो है सब में कांस्टेंट है और n के जगह पे अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। तो अलग अलग वैल्यू कौन से आ रहे हैं, सबसे छोटा वैल्यू जो है वो है 1 से लेकर कहाँ तक आया, ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट उसका 6। तो ये हो गया इसका समेशन फॉर्म, ओके। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो करेंगे। नेक्स्ट सीरीज दिया गया है यहाँ पर हमें। फर्स्ट हमें क्या करना है, इसका जनरल टर्म जो है वो ढूंढ के निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग 1 रहने देते हैं। सेकंड पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर 3 है, तो उसको हम लोग, क्योंकि पोजीशन क्या कितना है, पोजीशन नंबर है 2, तो उसको हम लोग 2 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसा होगा देखिए, अगर 3 को हम लोग लिख पाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 2 2 4, 4 से 1 माइनस किया तो कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद यहाँ पे पोजीशन कितना है, थर्ड पोजीशन, तो 3 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 × 3, 3 2 कितना होगा 6 - 1। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 7, कौन से पोजीशन में है, 8 पोजीशन में। 2 × 4 - 1 मतलब 4 2 8, और 8 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 10, 10 - 1 कितना होगा, 9 होगा। इसके बाद लिखेंगे 2 × 6, 6 2 कितना होता है, 12 - 1 हो जाएगा 11, 12 से अगर 1 माइनस करेंगे तो। इसके बाद आएगा 2 7 14, 14 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 13। लास्ट वाला देखिए 2 × 6 सॉरी 8, 8 2 16 -1 करेंगे तो हमारे पास रहेगा 15। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इन सब का ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, ये फर्स्ट पोजीशन में ना, देखिए पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, ये 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है। तो सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ पे 2 था, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, -1, 2 1 2, और 2 से अगर 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। तो ये इस तरह से चेंज हुआ। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा चीज़ कांस्टेंट है। देखिए सब में 2 2 2 2 कांस्टेंट है, और लास्ट का जो -1 है वो सब में कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जनरल टर्म क्या होगा हमारा, जो कांस्टेंट नहीं है 1 2 3 4 5 6 7, उसको हम लोग n से डिनोट करेंगे और माइनस देंगे, और लास्ट में जो ये 1 कांस्टेंट है ना सब में, तो उसको लिख देंगे। लेकिन आगे क्या बिठाना होगा, हमें समेशन का सिंबल बिठाना होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, और इनको हम लोग सम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो n का वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 8 तक है। तो यहाँ पे लिख देंगे n = 1 to 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म या फिर समेशन में कन्वर्शन। अभी चलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ भी हमारे पास एक सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में देखिए क्या दिया गया है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8, मतलब ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है। फर्स्ट देखिए 1 है, 1 को जैसा है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोजीशन में कौन है, 2 है, ओके। तो 2 है अपने यहाँ पे। थर्ड पोजीशन में कितना है, 3 है, मतलब पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे सब नंबर ठीक है, ठीक है। ये तो काम सॉल्व हो गया। लेकिन एक चीज़ हमें सोचना है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन जो है वो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन के हिसाब से, नंबर तो ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में 1 है, सेकंड में 2, थर्ड में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, फोर्थ में 4 होना चाहिए, ये बस मिल गया हमें। लेकिन जो साइन है यहाँ पर वो चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है ये साइन, पोजीशन के ऊपर। अगर ऑड पोजीशन होता है
देखिए यहाँ पे 1 जो है वो ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन होने से यहाँ पर प्लस हो रहा है, इवन पोजीशन होने से माइनस, ऑड पोजीशन होने से प्लस, इवन पोजीशन होने से माइनस। ठीक है, तो 1 को तो हमने लिख लिया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, अच्छे से देखिए। 1 को लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन डाल देंगे, और इसके आगे माइनस है ना, -2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2। इसके बाद 3 है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे -4, इसके बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा -6, इसके बाद आएगा 7, और इसके बाद आएगा प्लस देकर -8। हो गया इतना काम हमारा। नेक्स्ट जो माइनस साइन है उसको हम लोग अलग कर देंगे, ये -1 अलग हो गया, 2 को बाहर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे भी सेम काम करना है। कर दिया हमने। अब इनके आगे तो -1 लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे -1 नहीं, सबके आगे होना चाहिए ना, क्योंकि सब में ये चीज़ कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे भी -1 लगा देते हैं, सबके आगे -1 मल्टीप्लाई, ये तो है ही ऑलरेडी। जिनके आगे नहीं है उनके आगे भी हम लोग लगा देंगे। लेकिन ऐसे ही तो हम लोग किसी के सामने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो कुछ करना पड़ेगा। कैसे लगा दिया हमने, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें ठीक करना होगा। तो कैसे ठीक करेंगे, देखिए पावर को लाएंगे काम में। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है ना, तो हमें पता है माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है। माइनस कब नहीं होता है, जब पावर होता है, जब पावर होता है इवन, जब पावर इवन होता है तब माइनस नहीं होता। देखिए यहाँ पे ओरिजिनली माइनस नहीं है, इसका मतलब इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो इवन का मतलब कितना होना चाहिए, पोजीशन कितना है यहाँ पर, फर्स्ट पोजीशन है ना। और एक बात यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1 हुआ है, क्या हुआ है, 1 हुआ है। 1 कब होता है, जब किसी का पावर कितना होता है, 0 होता है, a⁻0, तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इस बात को हम ज़रा यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। तो पोजीशन कितना है, 1 है, उससे हम लोग क्या कर लेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे। तो 1 से 1 को माइनस करने से कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स व्हाट, 1, और 1 1 जा वापस आएगा 1। उसी तरह से यहाँ पे -1 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है, यानी पावर क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड कैसे होगा, पोजीशन कौन सा है, दूसरा है ना, तो 2 लिखेंगे इधर, 2 से 1 माइनस करेंगे, 2 से 1 माइनस करने से क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑड नंबर है, और माइनस इधर रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 3 - 1 लिखेंगे, इधर 3 रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 1 लिखेंगे, इधर 4 रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 5 - 1, और इधर 5 रहेगा। इधर लिखेंगे 6 - 1, इधर रहेगा 6, इधर रहेगा -1⁻7 - 1, और इधर 7 रहेगा, और इधर -1⁻8 - 1, इधर 8 रहेगा। ठीक है, मतलब पोजीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो जितना पोजीशन है उससे 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा क्या होगा, कौन सा चीज़ यहाँ पे चेंज हो रहा है, -1 तो चेंज नहीं हो रहा है, लास्ट वाला ये 1 भी चेंज नहीं हो रहा है, सामने का ये वाला चेंज हो रहा है, तो उसको n पकड़ लेंगे, और ये भी चेंज हो रहा है तो इसको भी हम लोग n पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये चेंज हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। इसके आगे एक समेशन लगा देंगे। n का वैल्यू देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक चेंज हुआ, 1 से लेकर इधर 8 तक चेंज हुआ, तो हम लोग लिखेंगे n = 1 to 8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा,
आपको इनमें से कुछ कॉमन जो फीचर होता है वो ढूंढ के निकालना होगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इधर देखिए हमें दिया गया क्वेश्चन में a प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस 3d। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे a तो है, यहाँ पे a है, यहाँ पे d नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है बताइए, 1 है ना। तो इसके सामने कितना होगा, 0 होगा। 0d, 0 इंटू डी कितना हो जाएगा, 0, तो a रहेगा। यहाँ पे है 1 प्लस ए प्लस 1d, इधर है a प्लस 2d, और यहाँ पे है a प्लस 3d। सब में क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है और d भी कॉमन है, सिर्फ इसके आगे जो लगा हुआ है वो चेंज हो रहा है। लेकिन एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, पोजीशन के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है। क्या यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है लेकिन यहाँ पे कितना है, 0 है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन है लेकिन यहाँ पे 1 है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर आना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन है तो यहाँ पे 1 के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ रहना चाहिए। तो उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट पोजीशन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1 से अगर 1 को माइनस करेंगे, जैसे पहले किया था पावर के वक्त, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर सेकंड पोजीशन है ना, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 करने से 1 आता है और यहाँ पे d रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड पोजीशन है तो इसमें लिखेंगे 3 माइनस 1, और ये फोर्थ पोजीशन है तो उसमें लिखेंगे 4 माइनस 1। तो अभी देखिए आप सब में देख सकते हो कि a कॉमन है, प्लस है, इधर d है, सबके पीछे 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो बदल रहा है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया जनरल टर्म। और यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक चेंज हुआ, 1 से लेकर 4 तक। तो लिखेंगे n इजिकल टू 1 to 4। ये हो गया हमारा इसका आंसर, 4th नंबर का आंसर। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जो है 7 नंबर, उस पर चलेंगे हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7th नंबर, उसमें चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 7, इसमें देखिए क्या कहा गया है हमें। In each of the following, the first term and the relation between un and un minus 1 are given. Find the first 4 terms of the each sequences. तो ये जो है ये किसी एक सीक्वेंस का, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ई, इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है, देखिए टर्म को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, टी से भी डिनोट करते हैं। तो u1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपको दिया गया है इधर, और उसका जो n नंबर टर्म मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉट 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 बहुत सारा दिया गया है। अचानक से मैं अगर ये वाला पोजीशन अगर आपको बोल दूँ तो ये पोजीशन कितना हो गया मेरे लिए, तो अननोन है ना ये पोजीशन। तो मैं बोलूँगा कि ये nth पोजीशन है। क्या है, nth पोजीशन। मतलब जैसे कि फर्स्ट पोजीशन होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, इस तरह से किसी अगर अननोन पोजीशन को आप ढूंढने निकलते हो तो उसको आप क्या पकड़ते हो, पहले तो कुछ कंसीडर करना होगा ना कि वो कौन सा पोजीशन है। उसको हम लोग बोलते हैं nth पोजीशन, ठीक है। और उसके ठीक आगे वाला जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, n माइनस 1th पोजीशन। अच्छे से समझ लीजिए, 1 माइनस n THR, और होता है उसका जो सक्सेसर होता है वो है nth। जैसे कि 2 को अगर n पकड़ ले तो n माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा उसके आगे वाला। उसी तरह से n के आगे वाला जो टर्म होता है वो होता है n माइनस 1। तो यहाँ पे आपको un और un माइनस 1, इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको रिलेशन दिया गया है। मतलब ये वाला टर्म जो अननोन टर्म है और उसके ठीक आगे वाला जो टर्म है उसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको वो सीक्वेंस ढूंढ के निकालना है, मतलब ढूंढ के क्या निकालना है, उसका जो पहला 4 टर्म्स होता है वो आपको ढूंढ के निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ इतना हार्डशिप करने का कुछ भी नहीं है। फर्स्ट हम लिखेंगे हेयर u1 इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया इधर। इसके बाद un है 2n माइनस 1, सेकेंड टर्म चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बिठाएंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बिठाएंगे।
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 1 जो है वो 2 के साथ माइनस हो रहा है, तो -1 देंगे, इधर लिखेंगे u2, 2 से 1 माइनस होगा तो u1, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अभी आपको पता है कि u1 का वैल्यू कितना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें, इधर आप देख सकते हैं कि u1 का वैल्यू कितना है, u1 का वैल्यू है 1, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, u1 के जगह पे लिख देंगे 1, तो 2 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अभी थर्ड टर्म ढूंढ के निकालना है, तो थर्ड टर्म ढूंढने के लिए भी सेम करेंगे। इधर देखिए n के जगह पे 3 लिखा, 2u यहाँ पे 3 लिखेंगे -1, ठीक है, तो कितना होगा, 3 से अगर 1 चला जाएगा तो 2 रहेगा, तो u2 का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4, u2 के जगह पे 2 का वैल्यू बिठा दिया, तो थर्ड टर्म भी मिल गया है। अभी फोर्थ टर्म ढूंढ के निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, 4 -1 यहाँ से लिखेंगे, 4 -1 कितना होता है, 3 होता है। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म का वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो यहाँ पे मिल चुका है हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म्स, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। u1 तो हमें दिया ही गया है, 1 है, इसके बाद जो u2 है वो 2, u3 है 4 और u4 है 8, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 4 टर्म्स। अभी चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का u1 वो है -1, और un -1 के बीच में जो रिलेशन है वो दिया गया है हमें, तो इसको अभी हम लोग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा u1 वो कितना हो गया -1, ये तो दिया गया है। अभी जो un है, n के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमें 2 लिखना है, और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो u2 -1 मतलब u1, नीचे 2 है, u1 कितना है बताइए, u1 का वैल्यू ऊपर दिया गया है -1, नीचे रहेगा 2, तो -1/2 होगा आंसर। अभी ढूंढ के निकालना है हमें थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग 3 बिठाएंगे, तो 3 -1 कितना होता है, 2 होता है, तो सेकंड टर्म कितना वैल्यू था -1/2, और इसके नीचे लिखेंगे 3। तो ये देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड के टाइम में जब हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो डिनोमिनेटर जो रहता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/3 हो जाएगा, तो -1 इंटू 1 -1 और 3 2 ज़ा 6, तो -1/6 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है फोर्थ टर्म, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे n है वहाँ पे हमें 4 बिठाना है, तो u4 -1, नीचे रहेगा 4, तो 4 -1 करने से क्या होगा, u3 हो जाएगा, तो u3 का वैल्यू कितना है -1/6, नीचे रहेगा 4, तो यहाँ पे भी देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन बिठाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, 4 6 ज़र 24, तो आंसर कितना होगा -1/24। तो लिख देंगे, हमारा 4 टर्म्स मिल चुका है हमें, लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहला टर्म क्या था हम लोगों का, पहला टर्म था -1, तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे अभी -1, इसके बाद सेकंड टर्म होता है -1/2, थर्ड टर्म होता है -1/6, 1/6, और लास्ट टर्म जो है फोर्थ वाला वो है -1/24। तो ये हो गया। अभी चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, और un-3 = un-1 है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिया ही गया है, इसको लिख देंगे। सेकंड टर्म में क्या होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमें 2 बिठाना है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे un है, यहाँ पर un-1 है, और -3 को हम लोग राइट साइड में भेज देंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे ना कि इसमें,
तो यू एन के जगह पे 2 बिठाया, यहाँ पे भी 2 - 1 बिठाएंगे प्लस 3, कितना होगा 2 से 1 माइनस किया तो 1 होगा प्लस 3। तो u1 कितना था, u1 का वैल्यू था 1 प्लस 3, आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म कितना है हमारा 4 है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग u3 में। u3 में देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 3 बिठाना है, 3 - 1 प्लस 3। तो u3 - 1 करने से कितना होगा 2 होगा प्लस 3। तो u2 का वैल्यू कितना है 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ टर्म, यहाँ पे 4 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे n है वहाँ पे 4 बिठाना है। प्लस 3, तो 4 से 1 माइनस करने से रहेगा 3। तो थर्ड टर्म देखिए कितना है 7, 7 प्लस 3 करने से कितना होगा 7 8 9 10, आंसर होगा 10। तो हमें मिल चुका है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कॉलन देंगे, पहले है 1, फिर आता है 4, फिर आता है 7, इसके बाद आता है 10। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है u1 = u2 = 2, मतलब है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों क्या है इक्वल है, दोनों के दोनों 2 है, और un और un - 1 के बीच में रिलेशन दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग लिख देंगे आंसर में कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है u1 ये 2 है, u2 भी 2 है, काम आसान हो गया। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू बिठाएंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 3 बिठाएंगे। तो ये बिठा दिया मैंने, यहाँ पे 3 - 1 और यहाँ पे 1। तो 3 - 1 करने से कितना होता है 2 होता है। तो u2 का वैल्यू कितना है 2, 2 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। लास्ट में करना है u4, तो u4 मतलब यहाँ पे 4 - 1, साइड में -1, तो 4 - 1 करने से कितना होगा 3 होगा -1। u3 का वैल्यू कितना है 1, 1 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो हमें चारों टर्म्स मिल चुका है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन सा 2 है, 2 है, इसके बाद 1 और 0। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी चलेंगे इसके फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें दिया गया है u1 = u2, मतलब u1 = 3 है और u2 = 2 है, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म हमें दिया गया है ऑलरेडी, और हमें थर्ड और फोर्थ निकालना है इसमें से। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में हेयर u1 = 3, u2 = 2। अभी निकालना है u3। तो u3 निकालने के लिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 बिठा देंगे। पहले लिखेंगे हम लोग हाफ, और यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1 प्लस u 3 - 2। हाफ तो अपनी जगह पे रहेगा, 3 - 1 करने से कितना होता है u2 होता है, और 3 - 2 करने से कितना होता है u1 होता है। तो इधर 2 लिखा हुआ है, u2 का वैल्यू कितना है 2, प्लस u1 का वैल्यू कितना है 3, तो कितना होगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 1 से कितना होगा 5, और नीचे रहेगा 2। तो आंसर क्या हुआ 5/2, यानी 5/2। इसके बाद निकालना है हमें फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का भी ऐसा ही करना है हमें, यहाँ पे 4 लिखेंगे, हाफ देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u 4 - 1 प्लस u 4 - 2, हाफ 4 - 1 करने से कितना होता है u3, और 4 - 2 करने से कितना होता है 2, हाफ लिखेंगे। u3 का वैल्यू कितना है 5/2 प्लस u2 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हम लोग एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कितना है 1 है, 2 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 1 से 5, 2 2 से 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी लिखेंगे हाफ
5 और 4 प्लस करने से होगा 9, नीचे रहेगा 2, तो 9 1 ज़र 9 और 2 2 ज़र 4, तो आंसर कितना होगा 9/4। तो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 5/2 और फोर्थ टर्म है 9/4। तो लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर 3, 2, 5/2 और लास्ट में होगा 9/4। अभी इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बचा हुआ है 6th क्वेश्चन, वो अभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे u1 का वैल्यू कितना है 0 है और un और un-1 के बीच में रिलेशन दिया गया है, इससे हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ का वैल्यू निकालना है। तो चलिए झट से लिख देते हैं। यहाँ पे u1 का वैल्यू है 0, u2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है 2 बिठाना है। तो 1 - 2 करने से कितना होगा -1 होगा, क्योंकि ग्रेटर वाले का साइन माइनस है तो ऊपर स्क्वायर है। 2 - 1 करने से कितना होगा u1। अभी देखिए जब भी पावर इवन में रहता है तो माइनस हट जाता है और 2 को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 1 को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 तो 1 ही रहेगा। u1 का वैल्यू कितना है 0, तो 1 + 0 अल्टीमेटली आंसर कितना होता है 1। ये निकल गया सेकंड टर्म। अभी थर्ड टर्म निकालेंगे। इसमें क्या होगा देखिए 1 - 3 होल थिंग स्क्वायर प्लस u, n के जगह पे 3 बिठाएंगे -1। 3 - 1 करने से कितना होगा -2, ऊपर रहेगा स्क्वायर प्लस 3 - 1 करने से कितना होगा 2। ऊपर इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, लेकिन 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 2 2 ज़र 4। u2 कितना है, u2 का वैल्यू है 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। इसके बाद आता है u4। u4 में लिखेंगे 1 - 4 होल थिंग स्क्वायर प्लस 4 - 1। तो 1 - 4 करने से कितना होता है -3 होल थिंग स्क्वायर प्लस 4 से 1 माइनस किया तो 3, ऊपर इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा। 3 को अगर स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र 9 आएगा और u3 का वैल्यू कितना है 5, तो इन दोनों को प्लस करने से कितना होगा 14। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए 4 टर्म्स हमें मिल चुका है 0, 1, 5 और 14। तो लिख देंगे अभी लास्ट में कंक्लूजन में देयरफॉर फर्स्ट 4 terms are 0, 1, 5 and 14। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 6.1 है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो सभी प्रॉब्लम्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।